आज यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में विराजे, हम सबके अजीज और इस क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हम सबके बीच में एक ऐसे प्रत्याशी को भेजा जिसकी डिमांड आप और हम सब करते थे, उस पर गौर किया गया और आदरणीय राव साहब को यहाँ का प्रत्याशी बनाकर हम सबके बीच में भेजा गया। इस कार्यक्रम में हमारे विराटनगर भाई कुलदीप जी धनखड़, हमारे महेंद्र जी यादव साहब राष्ट्रीय परिषद सदस्य, हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब, हमारे कोटपुतली से लोकप्रिय विधायक भाई हंसराज जी पटेल, प्रधान साहब रघुवीर जी चौधरी, हरि सिंह जी शेखावत साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे सज्जन जी मिश्रा आप सबके परिचित, और हमारे सतवीर जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रधान साहब गणेश जी, और ये सारा कार्यक्रम जिनकी देख रेख में हो रहा है, और इस मंच पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बुलाने में जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रसिद्ध शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शशिकांत जी गोरा साहब, यहाँ सभी समाजों के प्रबुद्धजन, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा की सभी एडवोकेट और सभी बुद्धिजीवी वर्ग भी यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, एक रामायण में चौपाई आती है, तुलसी जैसी भवेतव्यता तैसी मिले सहाय, आपई आवे ताई पही ताई तहां ले जाए। तो जैसा व्यक्तित्व होता है वैसी व्यवस्था ऊपर वाला उसके लिए करता है। ये केवल राव साहब ही नहीं, ये हर दिल की आवाज थी, आठों विधानसभा क्षेत्र की ये मांग थी कि लोकसभा में अगर हमारा कोई प्रतिनिधित्व करे तो वो राव साहब से बेहतर कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ने हमारी सुनी और राव साहब को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी के रूप में चुना। भारतीय जनता पार्टी और हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी दल जो कांग्रेस पार्टी है, ये दो पार्टियां नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक देश को, संस्कृति को और आम आदमी के मान सम्मान को आगे बढ़ाती है, सभी जात बिरादरी, सभी का साथ, सभी का विकास, इसका ध्यान करती है। दूसरी विचारधारा शुरू से एक तुष्टीकरण की विचारधारा पर चलती है और उनका एक ही उद्देश्य रखता है कि किसी तरह से इतना वोट परसेंटेज हासिल कर लेना जिससे कि कुछ लोग तुष्टीकरण हो जाए और वो हमेशा उनके बंधे हुए रहे, चाहे उनको डराना पड़े, चाहे गरीबी का डर दिखाना पड़े, चाहे सांप्रदायिक डर दिखाना पड़े। गरीबों को हमेशा गरीब रखा गया, हमारे क्षेत्र को पानी से महफूज रखा गया, किसानों की कभी सुध नहीं ली। परीक्षार्थियों का जो हाल हुआ पिछले 5 सालों में आपने देखा, कितने बार 17 19 बार पेपर लीक हो गए। जो ERCP की योजना वो कांग्रेस सरकार कहती थी 2051 में पूरी कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में यहां भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, केंद्र का पूरा सपोर्ट रहा और केवल 5 साल में जितना पानी हमें चाहिए था उससे ज्यादा की डिमांड सप्लाई हमारे पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP की योजना से हुई। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ किसान वर्ग बैठा है, ये आपस में जातियों में नहीं बटे, क्योंकि पानी ऐसा नहीं है कोई जाति देखकर पीता है, दूसरी जाति नहीं पीती। समृद्धि आती है तो सबकी आती है, नौजवान अगर बच्चे लगते हैं तो सबके लगते हैं, और देश में सुख शांति रहती है तो समृद्धि अपने आप बढ़ती है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल में इस हिंदुस्तान को 11वें पायदान से उठाकर 5वीं आर्थिक शक्ति बनाई, मोदी जी ने बनाई, आने वाले समय में
पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और भारत में इसके विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़े हुए हैं और हर व्यक्ति के पास काम है। आज काम नहीं करना चाहिए तो बात अलग है, काम की किसी के पास कोई कमी नहीं है। और संपन्नता, मैं कहता हूं गांव गली घर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में 4 पहिया गाड़ी नहीं, जिसके घर में संपन्नता नहीं, जिसके बच्चों के पास 2-4 जोड़ी जूते नहीं, 10 जोड़ी कपड़े नहीं, ऐसा कोई घर नहीं बचा है। देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। इस विकास को और तेजी मिलेगी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर जो मोदी जी का 25 सीटें जिताने का संकल्प है उसमें सर्वाधिक मतों से अगर जयपुर ग्रामीण में हमने 5 लाख वोटों से जिताया तो आप मानिए पूरे हिंदुस्तान में 400 सीटें आने से कोई नहीं रोक सकेगा और देश का विकास होगा। और मैं अपनी बात केवल 2 और बातें करके आप खत्म करूंगा। पहली बात ये कि देखिए कि कुर्सी पर ऐसा अगर व्यक्ति बैठे कि उस कुर्सी का महत्व बढ़ जाए तो ऐसा कोई व्यक्तित्व है तो राव साहब है। ये जिस कुर्सी पर बैठेंगे उस कुर्सी का महत्व बढ़ जाएगा। इन्होंने अपनी विद्वता से, अपने कार्य से, अपने चरित्र से, अपने बोलचाल से और लोगों के लगाव से हमेशा ये दिखाया है। दूसरा, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, विधानसभा का चुनाव रहा और उस चुनाव में कई कारण रह सकते हैं। कुछ लोग साथ नहीं आए, हमारी पार्टी के ही थे, लेकिन कुछ मनमुटाव रहा। लेकिन ये आप सबको अवसर है, आप ताकत से काम करें और मैं ये मानूंगा कि राव साहब को अगर हमने 55,000 से ज्यादा से जिता दिया तो मैं अपने खाते में भी आप सबके वोट मानूंगा, तो मेरे खाते में भी आप सबका वोट जुड़ेगा और राव साहब से हमें आगे बढ़ाना है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और 2 तारीख का प्रोग्राम है। सबसे पहली सभा मोदी जी की कोटपुतली में होनी है। हम बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लोग, हम हमेशा कोटपुतली जिले की मांग करते रहे, तो हमारा ये सौभाग्य है हम बड़ी संख्या में वहां जाएं और मोदी जी को एक भारी संख्या वहां देखने को मिले ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने जो उम्मीदवार दिया उनको यहाँ की जनता कितना प्यार करती है, कितना चाहती है। आप सभी से मेरा आग्रह और पुरजोर निवेदन है, आप सभी यहाँ पधारे, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका आशीर्वाद इसमें 19 तारीख को बहुत मिलेगा ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।